क्या तुमने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा एक दिन पूरी दुनिया के धर्म, नैतिकता और भगवान की परिभाषा हिला देगा? क्या कोई बच्चा इतना अकेला हो सकता है कि उसे बचपन में ही मौत से दोस्ती करनी पड़े? और अगर ऐसा हो तो क्या वो बच्चा आगे चलकर सबसे ज्यादा आजाद इंसान बनता है या सबसे ज्यादा खतरनाक? आज की ये कहानी किसी गुरु की नहीं है, किसी भगवान की नहीं है। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम था मोहनदास करमचंद जैन और जिसे दुनिया बाद में ओशो के नाम से जानती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव, नाम है कुचवाड़ा। साल था 1931 में एक असाधारण बच्चा पैदा हुआ। पिता बाबूलाल जैन, मां सरस्वती देवी। पर अजीब बात यह थी कि यह बच्चा अपने माता पिता के साथ नहीं, अपने नाना नानी के साथ पला। और यही वो मोड़ था जहां से ओशो की कहानी बाकी सब कहानियों से अलग हो जाती है। नाना नानी ने उसे बांधा नहीं, डराया नहीं, सिखाया नहीं कि ऐसा करना पाप है या ऐसा सोचना गलत है। उसे पूरी आजादी मिली। अगर वो पेड़ पर चढ़ना चाहता तो कोई नहीं रोकता। अगर वो अकेले जंगल जाना चाहता तो कोई डर नहीं दिखाता। ओशो खुद कहते थे, मैं बचपन में कभी आज्ञाकारी नहीं था क्योंकि मुझे आज्ञा दी ही नहीं गई। सोचो, जब बचपन में डर नहीं सिखाया जाए तो आदमी किससे डरेगा? लेकिन ये आजादी सिर्फ मजे वाली नहीं थी। इस बच्चे के भीतर कुछ बहुत गहरे सवाल बहुत जल्दी पैदा हो गए। जब ओशो सिर्फ 7 साल के थे तब उन्होंने अपने नाना को मरते हुए देखा और यही वो पल था जो किसी भी बच्चे को तोड़ सकता था। लेकिन ओशो को जगा गया। नाना की सांस रुक रही थी और छोटा सा ओशो बस देख रहा था। डरा नहीं, रोया नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ सवाल घूम रहे थे और यही सवाल आगे चलकर हजारों प्रवचनों की जड़ बने। बचपन में ओशो ज्यादातर अकेले रहते थे। वे अपना ज्यादा टाइम एक पीपल के पेड़ के नीचे बीतते थे। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने ज्ञान हो गया था। ओशो ने कभी किसी की बात आंख बंद करके नहीं मानी। ओशो का बचपन न तो धार्मिक था न अधार्मिक। वो जिज्ञासु था। वो मानता नहीं था, वो पूछता था। अगर तुम्हें बचपन में डर नहीं सिखाया गया होता, अगर तुम्हें सवाल पूछने की आजादी मिली होती, तो क्या तुम वही इंसान होते जो आज हो, या शायद ओशो जैसे? ओशो बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। वो पढ़ते थे पर मानते नहीं थे। टीचर जो कहते वो उसे सत्य नहीं मानते, बस एक दावा मानते और हर दावे के साथ एक सवाल खड़ा कर देते। स्कूल में उनकी पहचान एक मुश्किल बच्चा की बन गई थी। मुश्किल इसलिए नहीं कि वो शरारती थे, बल्कि इसलिए कि वो चुपचाप हर बात को स्वीकार नहीं करते थे। अगर टीचर कहते भगवान सब कुछ करता है तो ओशो पूछते, तो इंसान क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? इस एक सवाल से पूरी क्लास चुप हो जाती। सागर, यही वो जगह है जहां ओशो का कॉलेज में दाखिल होता है और दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं। दर्शन शास्त्र यानी जीवन, मृत्यु, आत्मा, भगवान, सब पर खुली बहस। और ये तो ओशो का मैदान था। दर्शन शास्त्र से उन्होंने बीए और एमए किया। वे सिर्फ टॉपर नहीं थे, वे सबसे ज्यादा डराने वाले छात्र थे। डराने वाले इसीलिए क्योंकि वे सवाल ऐसे पूछते थे जिनका जवाब प्रोफेसरों के पास भी नहीं होता। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी और कुछ प्रोफेसर कहते ये खतरनाक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद ओशो खुद प्रोफेसर बने। सोचो, जो आदमी कल तक सवाल पूछता था आज वही सवालों की आग दूसरों में लगा रहा था। उनकी क्लास लेक्चर नहीं होती थी, वो झटका होती थी। वे कहते थे, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें असहज करूंगा। क्लास में वे किताब खोलते नहीं थे। वे छात्रों से कहते, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम फेल हो गए। सोचो, ऐसा प्रोफेसर जो आज्ञाकारिता को अपराध मानता था। यहीं पहली बार उनका नाम पड़ा, आचार्य रजनीश। अब वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वे एक आवाज बन चुके थे। लेकिन जहां आवाज होती है वहां टकराव जरूरी होता है। ओशो खुलकर बोलने लगे, धर्म के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, झूठे साधुओं के खिलाफ। वे कहते थे, धर्म ने इंसान को मुक्त नहीं किया, धर्म ने इंसान को डराया है। बस यहीं से मुश्किलें शुरू हो गईं। कुछ लोग उनके पीछे चलने लगे, कुछ लोग उन्हें चुप कराना चाहते थे। अखबारों में उनका नाम आने लगा। कोई कहता, ये आदमी युवाओं को बिगाड़ रहा है, और कोई कहता, ये आदमी हमें जगाने आया है। अब सवाल ये नहीं था कि ओशो सही हैं
या गलत? सवाल ये था, क्या सिस्टम ऐसे इंसान को बर्दाश्त कर पाएगा? और यहीं से ओशो की जिंदगी एक नए मोड़ पर जाती है। अब वे सिर्फ प्रोफेसर नहीं रहेंगे, अब वे पूरे देश में बोलेंगे। महात्मा गांधी, देश उन्हें अहिंसा का प्रतीक मानता है, राष्ट्रपिता कहता है, लेकिन ओशो भीड़ के सामने खड़े होकर कहते हैं, गांधी अहिंसक नहीं है, गांधी के भीतर बहुत दबी हुई हिंसा है। सोचो, ये बात उस दौर में कहना मतलब खुद को आग में झोंक देना। लोग सन्न रह गए, कुछ ने ताली बजाई और कुछ का खून खौल उठा। अखबारों में हेडलाइन छपने लगी। अब सवाल है, ओशो ऐसा क्यों बोल रहे थे? ओशो कहते थे, अहिंसा ताकतवर की पसंद होती है, कमजोर की मजबूरी नहीं। उनका मानना था कि अगर भीतर गुस्सा भरा हो और ऊपर से शांति का नाटक किया जाए तो वो पाखंड है। वे कहते थे, गांधी ने हिंसा को मारा नहीं, दबा दिया, और दबाई हुई चीज एक दिन और ज्यादा खतरनाक बनकर निकलती है। ओशो के लिए अहिंसा कोई नैतिक आदेश नहीं थी, वो एक स्वाभाविक स्थिति थी। उनके हिसाब से अगर आदमी भीतर से शांत है तो हिंसा अपने आप गिर जाती है, लेकिन अगर आदमी डर से हिंसा नहीं करता तो वो अहिंसक नहीं, कायर है। ये बातें सीधे सीधे राष्ट्रीय सोच पर हमला थीं। राजनेता भड़क गए, धार्मिक नेता भड़क गए और मीडिया को मसाला मिल गया। अब ओशो को कहा जाने लगा, ये आदमी युवाओं को भटका रहा है। लेकिन ओशो रुकने वालों में से नहीं थे। वे और आगे गए। उन्होंने कहा, भारत आज भी गुलाम है, अंग्रेजों से नहीं, अपने ही आदर्शों से। ये लाइन सीधे दिल में चुभती थी। इसी दौर में उनके भाषणों में हजारों युवा आने लगे, कॉलेज के लड़के, लड़कियां, पढ़े लिखे लोग, क्योंकि ओशो वो बोल रहे थे जो लोग सोचते तो थे पर कह नहीं पाते थे। लेकिन जितनी लोकप्रियता बढ़ी उतना ही खतरा भी। सरकार की नजर अब उन पर थी। कुछ शहरों में उनके भाषण रद्द कराए गए, कुछ जगह उन पर केस डालने की कोशिश हुई, पर ओशो मुस्कुराते रहे। वे कहते थे, अगर सच बोलने से दुश्मन नहीं बनते तो समझ लो सच कमजोर है। अब ओशो समझ चुके थे, ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये लड़ाई पूरा रास्ता बदलने की है। और इस रास्ते के लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसी जगह जहां ध्यान हो, मौन हो और आजादी हो। यहीं से कहानी मुड़ती है पुणे की तरफ, जहां बनेगा एक ऐसा आश्रम जो दुनिया को ध्यान का मतलब बदल कर देगा। पुणे, साल लगभग 1972। ओशो समझ चुके थे कि अगर सिर्फ भाषण दिए तो बात अधूरी रह जाएगी। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां लोग सिर्फ सुने नहीं बल्कि खुद को अनुभव करें। पुणे इसलिए चुना गया क्योंकि जहां वे रहते थे वहां का वातावरण उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था। पुणे में आश्रम बनाया। धीरे धीरे लोग आने लगे, पहले भारत से, फिर यूरोप से, फिर अमेरिका से। यहीं जन्म हुआ डायनामिक मेडिटेशन का। ओशो कहते थे, तुम्हारा मन इतना दबा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि चुप बैठकर ध्यान तुमसे होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने ध्यान को शांत बैठने से पहले अराजक बनाया। चिल्लाना, रोना, कूदना, हंसना और फिर अचानक मौन। लोग पहली बार अपने भीतर की गंदगी बाहर फेंक पा रहे थे। और यही सबसे बड़ा झटका लगा परंपरागत समाज को, क्योंकि ओशो सिर्फ ध्यान नहीं, सेक्स पर भी खुलकर बोलते थे। वे कहते थे, जिस समाज ने सेक्स को गाली बना दिया वही समाज पाखंड से भरा होगा। लोग भड़के, धर्मगुरु भड़के, पर युवा और ज्यादा खींचते चले आए। अब पुणे आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो बन गया एक प्रयोगशाला जहां ध्यान था, थेरेपी थी, मौन था और आजादी थी। यहां कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, सिर्फ इंसान। यहीं से ओशो के आसपास कुछ खास लोग हमेशा रहने लगे। महिलाएं जो सिर्फ शिष्या नहीं थीं बल्कि पूरे सिस्टम की रीढ़ थीं। यहीं पहली बार मां योग लक्ष्मी आश्रम की मैनेजर बनी। पैसा, डिसिप्लिन और रोजमर्रा का सिस्टम सब उन्हीं के हाथ में था। ओशो खुद धीरे धीरे बाहरी दुनिया से और ज्यादा दूर होते चले गए। वे बोलते कम, ध्यान में ज्यादा रहते। अब सवाल उठने लगे, क्या ओशो सच में सब चला रहे थे या कोई और चला रहा था? और यही सवाल आगे चलकर सबसे बड़े विवादों की जड़ बना। लेकिन अभी सब कुछ ऊपर से शांत दिख रहा था। पुणे आश्रम दुनिया भर में मशहूर हो चुका था, पर असली तूफान अभी आया नहीं था। असली कहानी अभी भारत से बाहर जानी थी, सीधे अमेरिका। साल लगभग 1981। पुणे में विवाद बढ़ चुके थे। सरकार की निगाह
मीडिया का दबाव और आश्रम पर लगातार सवाल। ओशो ने एक फैसला लिया। अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक बंजर जमीन 260 किलोमीटर स्क्वायर $5.75 मिलियन खरीदी गई। इसी को बाद में रजनीशपुरम कहा गया, एक पूरा शहर ओशो के विचारों पर आधारित। अब यहां एक नया किरदार पूरी ताकत से सामने आता है। मां आनंदशीला, तेज दिमाग, लोहे जैसी इच्छा शक्ति और सत्ता की भूख। ओशो उस समय लगभग मौन में थे। वे ज्यादातर बोलते नहीं, निर्णय नहीं लेते, और यही खाली जगह शीला ने भर दी। धीरे धीरे पूरा सिस्टम शीला के हाथ में चला गया। सिक्योरिटी, पैसा, हथियार, राजनीति। रजनीशपुरम एक आश्रम नहीं, एक सत्ता केंद्र बन गया। अब टकराव शुरू हुआ अमेरिकी सरकार से, स्थानीय लोगों से और प्रशासन से। ओशो ने बाद में कहा, मेरे नाम पर अपराध किए गए, लेकिन मैं उन अपराधों का हिस्सा नहीं था। जब मामला खुला तो शीला देश छोड़कर भाग गई। FBI, कोर्ट, जेल, और पीछे रह गए ओशो। अब अमेरिका ओशो को एक खतरे की तरह देखने लगा। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और फिर देश से निकाल दिया गया, और ओशो फिर से एक यात्री बन गए। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, भारत वापसी। वो सवाल जो आज भी पूछा जाता है, क्या ओशो वाकई निर्दोष थे या उन्होंने सब कुछ होते देखा और चुप रहे? अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो एक देश से दूसरे देश घूमते रहे, लेकिन जहां भी गए उन्हें रोका गया। कहीं वीजा नहीं, कहीं अनुमति नहीं, कहीं डर। ओशो ने कहा, अब मैं एक व्यक्ति नहीं, एक डर बन चुका हूं। आखिरकार वे वापस आए, भारत, पुणे, वही जगह। लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। ये था पुणे टू आश्रम। अब ओशो ज्यादा बोलते नहीं थे। उनका शरीर तेजी से टूट रहा था। लगातार दर्द, कमजोरी और थकान। यहीं पहली बार उन्होंने खुलकर कहा, मुझे अमेरिका की जेल में धीमा जड़ दिया गया, क्योंकि उन्हें जेल में बीमार कैदियों के साथ रखा गया था। ये बात आज भी विवाद है, कोई मानता है, कोई नहीं। लेकिन सच ये है, ओशो पहले जैसे कभी नहीं रहे। अब एक और सवाल बार बार उठाया गया, रोल्स रॉयस। उनकी 365 रोल्स रॉयस रखने की इच्छा थी, पर फिर भी उनके पास 100 से ज्यादा रोल्स रॉयस थी। लोग बोले, संत होकर इतनी लग्जरी? ओशो ने जवाब दिया, मैं गरीबी का पुजारी नहीं हूं। गरीबी कोई आध्यात्मिकता नहीं है। उनके लिए समस्या पैसा नहीं थी, समस्या थी पैसे से डर। कहा जाता है कि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी थीं। कुछ लोग कहते हैं 1.5 लाख के आसपास, कुछ कहते हैं इससे भी ज्यादा। लेकिन असली बात संख्या नहीं थी। असली बात यह थी कि उन्होंने किसी एक धर्म की किताब नहीं पढ़ी। उन्होंने वेद भी पढ़े, उपनिषद भी, बौद्ध ग्रंथ भी, जैन दर्शन भी, बाइबल भी, कुरान भी और पश्चिम के दार्शनिक भी। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वो कभी ये नहीं कहते थे कि मेरी बात शास्त्रों से सही है। वो कहते थे, अगर शास्त्र मेरी बात से मेल खा जाए तो ठीक, वरना शास्त्र गलत। यही वजह थी कि पंडित नाराज होते थे और युवा दीवाने। 19 जनवरी 1990 शाम का वक्त। ओशो ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन आश्रम में कोई रोया नहीं, क्योंकि ओशो ने पहले ही कहा था, मेरी मृत्यु पर शोक मत करना, जश्न मनाना। उनकी समाधि पर आज भी लिखा है, ओशो कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं, सिर्फ इस धरती पर आया। अब आखिरी सवाल जो हर इंसान के मन में है, ओशो कौन थे? संत, गुरु, विवाद या धोखा? शायद ओशो इनमें से कुछ भी नहीं थे। शायद वे सिर्फ एक आईना थे जो सामने खड़े इंसान को वही दिखाता था जो वो अंदर से था। और यही वजह है, कुछ लोग उन्हें पूजते हैं और कुछ नफरत करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर ओशो गलत थे तो दुनिया आज भी उनसे डरती क्यों है? और अगर सही थे तो हम उनकी बातों से अब भी असहज क्यों हो जाते हैं? इस वीडियो को लाइक करना कोई औपचारिकता नहीं है, ये बस एक इशारा है कि ऐसी सच्ची और गहराई वाली कहानियां तुम और सुनना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी अब शुरू होने वाली है।